एक हम डीसी मोटर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल कर रहे हैं। दिया हुआ है कि एक 400 वोल्ट की एक शंट मोटर, आर्मेचर के प्रतिरोध 0.2 ओम और क्षेत्रीय प्रतिरोध यानी सीरीज रेजिस्टेंस 100 ओम, जबकि इस 80% क्षमता पर आउटपुट 8 किलोवाट है, तो पश ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ क्या होगा। तो हमने एक चित्र बना दिया हुआ है। यहाँ पर सप्लाई है, सप्लाई के बाद ये शंट मोटर है, इसलिए आर्मेचर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस होगा और आर्मेचर में जो धारा आएगी वो IA और शंट रेजिस्टेंस में जो फील्ड वाइंडिंग है ये, इसके अंतर्गत जो प्रतिरोध होगा वो RSH कहलाता है। इसमें ISH करंट आएगा, इसमें IA आएगा। हमसे पूछा हुआ बैक ईएमएफ EB निकालना है, तो EB बराबर होता है V माइनस IA RA। तो V हमारा दिया हुआ है आपका 400 EB बराबर V माइनस IA RA। IA करंट कहीं नहीं दिया है, RA करंट यहाँ दिया हुआ है 100। तो हमें IA पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ से जब सप्लाई चलेगी तो ये नोड पॉइंट है, यहाँ पर करंट दो भागों में डिवाइड होगी। एक तो करंट आर्मेचर के अंतर्गत आ जाएगी, एक आपकी चल जाएगी शंट फील्ड में। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। और हमारा दक्षता दिया हुआ है, तो दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट। और दक्षता दिया हुआ है 80%, तो 80% का मतलब 80/100 इज इक्वल टू आउटपुट दिया हुआ 8 किलोवाट, तो 8 किलोवाट डिवाइडेड इनपुट आपका यदि पावर है तो V गुणे I हो जाएगा, V इंटू IA। अब हम IA फाइंड आउट करना है, तो IA हम यहाँ लेके जाएंगे और आपका V रहने देंगे, IA लेके जाएंगे और V के साथ ये आ जाएगा आपका 80 और V का मान, वोल्टेज का मान दिया हुआ है 400 वोल्ट दिया हुआ है और ये 8 किलोवाट के मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा। 8 किलोवाट का मतलब 8000 हो गया वाट, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 00 से 00 कट गया, सिंगल जीरो कट हुआ और आपका यहाँ पर 100 बचेगा। तो 100 में हम जब 8 का डिवाइड करेंगे, 800 में 8 का डिवाइड करेंगे 100 और 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। यानी जो हमारा आर्मेचर, जो हमारा करंट आ रहा है यहाँ कर, तो ये करंट हमारा इस पॉइंट पर आ रहा है 25 एम्पियर। अब 25 एम्पियर तो आ रहा है, लेकिन इस 25 एम्पियर आने के बाद कुछ यहाँ पर भी जाता होगा। तो मान लीजिए कि 4 जा रहा है इधर, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हमारा बचा 21, चूँकि आ रहा है 25 एम्पियर टोटल। और हम इसके अंतर्गत पता करेंगे कि कितना एम्पियर का करंट होगा, जो बच जाएगा वो यहाँ पर होगा। तो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा 400 और RSH दिया हुआ है 100, तो ISH निकालेंगे तो V बटा RSH 400 बटा 100 4 एम्पियर हो गया। 4 एम्पियर जब इधर आ जाएगा और इस पॉइंट पर 25 एम्पियर था, तो यहाँ कितना हुआ, इतना यहाँ पर हो गया आपका 21 एम्पियर। अब हम फार्मूला लगाएंगे, EB बराबर V माइनस IA RA। तो अब देखिए V दिया हुआ है 400 माइनस IA अभी आपने निकाला 21 एम्पियर इंटू RA आपका दिया हुआ है, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2। तो हम 21 में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4.2 होगा। 400 में से 4.2